नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली भारत। प्रयागराज कहें या प्रयागराज की पावन भूमि, जहां पे लाखों की संख्या में साधु संत और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महज एक पुण्य की डुबकी लगाने के लिए दुनिया के तमाम कोनों से प्रयागराज आते हैं। ऐसे में हमारे साथ दिल्ली से कालका माँ मंदिर से आई हुई हैं दीदी माँ सुधा भारद्वाज। हम कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर कालका माँ का जो मंदिर है दिल्ली में, मंदिर की भव्यता किस रूप में है। और प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। माँ भी प्रयागराज के इस माघ मेले में इस समय हैं, पूरा समय दे रही हैं। माता जी, किस तरह से अगर देखा जाए कालका मंदिर जो है उनकी भव्यता किस रूप में है? देखिए, जो कालका जी मंदिर है ये 10 महाविद्याओं में है माँ काली। ये विश्व विख्यात मंदिर है। इसकी भव्यता का मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में देखा कि राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, देश और विदेशों के अंदर माँ के अनन्य भक्त हैं। क्योंकि ये जो मंदिर है ये पांडवकालीन मंदिर है, महाभारत से पहले का मंदिर है। 10 महाविद्याओं में माँ काली है। माँ कालका इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि काल इनके चरणों में रहता है। लेकिन जिस समय ग्रहण होता है तो ना तो ये मंदिर बंद होता है और ना महाकाल उज्जैन का मंदिर बंद होता है, क्योंकि काल गणना यहीं से की जाती है। काल गणना अगर कहें तो घड़ी, तिथि, मास, पल जो बनता है वो यहीं से उसका जन्म हुआ है। और पूरे विश्व में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसके 12 दरवाजे हैं। केवल एक यही मंदिर है जिसके 12 दरवाजे हैं, क्योंकि 12 राशियों का जन्म यहीं से हुआ है। 27 नक्षत्र का जन्म भी यहीं से हुआ है। और जो 36 वर्णमालाएं हैं, जैसे ए, आ, ई, 36 वर्णमालाओं का जन्म भी यहीं से हुआ है। मंदिर सिद्धपीठ है कि उसका और भी कुछ? मंदिर सिद्धपीठ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो कोई पीठ नहीं है, माता जी। स्वयंभू है। और माँ यहाँ पे पांडवों को आशीर्वाद देने के लिए, भगवान कृष्ण ने जब उनका आह्वान किया था तो पांडवों को आशीर्वाद देने के लिए आई और आकर के इस पिंडी रूप में समा गई। क्योंकि माँ के इस मंदिर से जो जुड़ी हुई मान्यता है, रक्त बीजासुर का वध करने के लिए माँ को सभी देवताओं ने अपने अपने प्रकाश से लेकर के आए। और लाने के बाद में जो रक्त बीजासुर था, क्योंकि उसको एक वरदान था कि जहाँ भी उसकी एक लहू की बूंद गिरेगी वहाँ पर हजारों राक्षसों का जन्म होगा। तो कालका माँ इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि काल इनके चरणों में रहता है। इन्हीं के नाम से कालका जी शहर भी बसा हुआ है। लेकिन क्योंकि देवी पुराण में इसकी विस्तृत चर्चा है, जो माँ का ये स्वरूप है ये कौशिकी देवी है। कौशिकी देवी यानी कि जो रक्त बीजासुर का वध करने के लिए माँ ने कौशिकी रूप बनाया था, जो कि नीचे का होठ पृथ्वी और ऊपर का होठ आकाश, और जिह्वा को 16 योजन लंबा, ताकि उस राक्षस की, रक्त बीजासुर की एक भी लहू की बूंद धरती पर गिरने ना पाए। क्योंकि उसको ये वरदान था कि जहाँ भी उसकी एक लहू की बूंद गिरेगी वहाँ पे हजारों राक्षस पैदा होंगे। तो उसका वध करने के बाद माँ, आप जाते हैं वैष्णो देवी में, तीनों पिंडियाँ अलग अलग हैं, महागौरी, महासरस्वती और महाकाली। लेकिन इस मंदिर में एक ही पिंडी में माँ के तीनों स्वरूप समाये हुए हैं। माँ को चढ़ाने के लिए जो प्रसाद के रूप में बलि क्यों दी जाती है और मदिरा के बहुत लोग चढ़ाते हैं, तो उसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो माँ का ये रौद्र रूप है वो उन्होंने खड़ग और खप्पर लेकर के, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अंगारे के समान उनकी आंखें, नीचे का होठ पृथ्वी, ऊपर का होठ आकाश और 16 योजन जिह्वा। तो राक्षसों को मुख में धारण करते करते जब उन्होंने देवताओं को मुख में धारण करना शुरू करा तो सभी देवता भोलेनाथ की शरण में गए कि आप ही केवल इनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो मदिरा, क्योंकि ये इस मंदिर के अंदर तंत्र मंत्र सब पैदा होता है और जितनी भी जो सिद्धियां हैं सभी यहाँ से पैदा होती हैं। तो बहुत लंबा विषय है, क्योंकि आप देखते हैं साधनाएं, हठ साधना, ये साधना, तो जो अगर ये चर्चा करेंगे तो शायद बहुत समय बीत जाएगा। उसी साधना के तहत जो शराब का भोग है ये माँ को लगता है आरती के बाद, क्योंकि माँ के उस रौद्र रूप को शांत करने के लिए चंडी चरित्र गाया जाता है, जिसमें माँ का स्तुति की जाती है। जिस समय रक्त बीजासुर का वध किया था तो उस समय का जो स्वरूप है उसकी विस्तृत चर्चा की जाती है, गुणगान गाया जाता है। और ये मुंह से नहीं गाया जाता, ये हृदय की नाभि से गाया जाता है। वैसे तो माँ को आप, क्योंकि देखिए कलयुग में जो माँ है, या माँ देवताओं को भी जन्म लेने के लिए माँ के
गर्भ से पैदा होना पड़ा। ये माँ बलि बहुत की- दयामयी है, क्योंकि जब बच्चा कीचड़ से सन के आता है तो माँ उसको अपने आंचल में, तो माँ को दया की मूर्ति मानी जाती है, लेकिन बहुत जगह बलि देने की भी प्रथाएं हैं, तो ये क्यों होता देखिए है इस ऐसा? मंदिर में बलि दी जाती है, लेकिन बलि बहुत अलग तरीके से दी जाती है। जैसे शनिवार को नींबू की बलि दी जाती है, नींबू की माला माँ पर चढ़ती है, लौंग के जोड़े की बलि दी जाती है, जायफल की बलि दी जाती है, जो नारियल है वो भी बलि के रूप में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मुर्गा और बकरा भी चढ़ता है, लेकिन उसको यहाँ काटा नहीं जाता। ये एक ऐसा चमत्कार है माँ का कि जब बकरा चढ़ाया जाता है जिसकी कोई मनोकामना पूरी होती है, जैसे किसी के बहुत सारे कुछ ऐसे काम अटके हुए हैं कि वो नहीं होते, तो क्योंकि ये माँ बड़ी दयालु है। वैसे तो माँ को सिर्फ 2 आंसू से रिझाया जाता है, लेकिन भक्त लोग कोई चुनरी लाता है, कोई नारियल लाता है, कोई जायफल लेके आता है, कोई नींबू लेके आता है, कोई दूध लेके आता है। यहाँ पे हर चीज़ की अलग अलग वो है कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन जब यहाँ बकरे को चढ़ाया जाता है या मुर्गे को चढ़ाया जाता है, बलि दी जाती है, तो यहाँ पे उसको काटा नहीं जाता, उसको माला पहना करके, उसको तिलक लगा के, उसका जो ये माथा है, ये माथा माँ के भवन में केवल 7 बार रगड़ा जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर वो बकरा हो या मुर्गा हो स्वतः ही मर जाता है। क्योंकि ये मंदिर अष्टकोण और तांत्रिक विधि से बना हुआ है, यहाँ पे सभी सिद्धियाँ पैदा होती हैं और एक से एक यहाँ पर जो है ना भक्त लोग जिन्होंने माँ की सिद्धि प्राप्त करी और बहुत नाम रोशन करा, जिनमें से एक है छतरपुर के बाबा नागपाल जी, एक है आपके फरीदाबाद के अंदर, उन्होंने भी सिद्धि यहीं पर ही प्राप्त करी थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माँ के भक्त हैं जिनकी माँ के ऊपर अनुनयी कृपा हुई और उन्होंने उस सिद्धि से आगे बढ़ना शुरू किया।